हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। चलिए आज मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ, कुछ बताती हूँ, कुछ बतियाती भी हूँ। चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल पर देखा ही होगा कि सिलाई में मन नहीं लगता है तो क्या करना चाहिए। ज्यादातर बहनों के पास ये समस्या होगी। आज उसी समस्या के टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। आप लोग भी मेरा साथ दीजिएगा, बात करने में सही रहेगा। ये तो मैं कपड़ा की कटिंग कर रही हूँ। कपड़ा की कटिंग करते करते आप लोगों से बातें भी शेयर करूंगी। तो देखिए, सिलाई में मन न लगने का पहला कारण ये होता है कि अगर आपकी मशीन सही नहीं चलती है तो इससे भी आपका सिलाई में मन नहीं लगेगा। अगर मशीन सही रहेगा, मान लीजिए कैंची भी कपड़ा काटने बैठते हैं, अगर कैंची सही से कपड़ा नहीं काटेगी तो भी आपका मन नहीं लगेगा। तो सिलाई में तो पहले मुख्य हथियार यही है, सिलाई मशीन और कैंची। अगर ये दोनों ठीक ठाक हैं तब तो फर्स्ट काम आपका हो जाएगा। इसलिए पहले अपने मशीन और औजार पे काम करिए कि उसको सही से मैनेज करके रखिए कि वो आपको काम में सहयोग कर सके। तो सिलाई मशीन में तेल उल डाल करके सफाई उफाई करके कि सिलाई करते वक्त उसका धागा अच्छे से दे। सिलाई मशीन कैंची है, कटिंग करने में सुविधा रहेगी, उसमें साम वगैरह सही से रहेगा। तो मान लीजिए पहला टिप्स तो ये हो गया कि आपको मशीन सही रखना पड़ेगा, कैंची सही रखना पड़ेगा, ताकि जब आप सिलाई करेंगी तो आपका मन लगा रहे। और दूसरा टॉपिक ये है कि मान लीजिए दूसरा टॉपिक में ये है कि आपको अपना समय मैनेज करना पड़ेगा। आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कब क्या करना है। अगर अपने टाइम को मैनेज नहीं करेंगी तो भी आपका मन सिलाई में नहीं लगेगा। दिमाग आपका उधर ही अटका रहेगा कि मेरा काम ये रह गया, वो रह गया। फिर आगे देखेंगी तो आपका सिलाई वाला काम भी अटका रहेगा। तो इसलिए पहले अपने समय को बांटिए कि मुझे इतने टाइम में घर में काम करना है, इतने टाइम में किचन का काम खत्म करना है। तो ये मान लीजिए टाइम मैनेज करके चलेंगी आप लोग तो मन लगा रहेगा। जब सिलाई हम लोग करने बैठते हैं तो दिमाग खाली रहता है, केवल सिलाई पर ही दिमाग रहेगा तो सिलाई करने में मन लगा रहेगा। मान लीजिए आप सिलाई मशीन पर बैठ गई, सारा काम पड़ा हुआ है तो आपका मन भी नहीं लगेगा, सारा काम बिखरा रहेगा। तो और टाइम के अनुसार सारा काम समेटते हुए अगर सिलाई करेंगी तो सही रहेगा। तो इसलिए आप लोग खाने मोबाइल में ज्यादा रील उल न देखिए। देखिए, ये नहीं है कि मोबाइल है तो हम लोग मोबाइल को छोड़ देंगे, लेकिन दिन भर उसी में टाइम हम लोगों को नहीं बिताना है। मैं भी देखती हूँ, लेकिन मैं तो अधिकतर जब सिलाई करती रहती हूँ उसी वक्त मोबाइल चालू करके रख देती हूँ। अपना सिलती भी रहती हूँ और सुनती भी रहती हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है। ये नहीं है कि मैं अपना सिलाई छोड़ करके, काम छोड़ करके और मोबाइल चला रही हूँ। इतना मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है। मैं तो खुद इतना काम रहता है कि मैं सोचती हूँ कि कब सुबह का सारा काम करती हूँ, करने के बाद मुझे पता रहता है कि कब कौन सा काम करना रहता है। देखिए, मैं वीडियो भी बनाती हूँ तो दुकान से वीडियो बना करके लाती हूँ, सुबह में घर पे वीडियो अपलोड करती हूँ। मेरा तो एक और काम ये ऐड हो गया है, लेकिन पता है कि मुझे ये मेरा सुबह का काम है, खेती का काम है, उसमें भी जाती हूँ। कुछ और काम है घर में, किचन में कुछ, उसमें भी सहयोग करती हूँ, अपना हो जाता है। तो उसी तरह से आप लोगों को भी अपने काम को मैनेज करना पड़ेगा, उसको समय से बांटना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों का मन नहीं लगेगा। जरूरी नहीं है, मैं तो सिलाई करती हूँ तो सिलाई के अनुसार बता रही हूँ कि मैं तो ऐसे ऐसे करती हूँ, दुकान पे चली जाती हूँ तो फिर सिलना ही मेरा काम ही है। आप जो भी जॉब करती हो, चाहे कोई काम करती हो, तो आपको समय को मैनेज करना पड़ेगा। समय मैनेज कर ही रहेंगी
तो आप कुछ भी कर सकती हैं। मैं सिलाई करती हूँ तो मैं अपने अनुसार बताई हूँ कि सुबह मेरा ऐसे ऐसे काम है और फिर बाद में मैं अपने सिलाई के लिए फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद मेरे पास कोई काम, सिलाई के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं रहता है, दुकानदारी संभालने के अलावा। तो दो बातें ये हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि मान लीजिए जो नया डिजाइन चलता है, एक ही काम करते करते थोड़ा बोरिंग हो जाता है, मन उदास होने लगता है। और जब नया डिजाइन आता है, नया डिजाइन आप लोग बनाएंगी तो उसमें मन लगता है, कस्टमर को दिखाने में भी, बताने में भी, और थोड़ा उससे आदमी मोटिवेट भी होता है कि हाँ कुछ नया मिला है। एक ही तरह से बनाने में उससे भी मन उब जाता है। तो इसलिए आप लोग नया नया डिजाइन भी सीखती रहिए, ताकि कस्टमर भी खुश रहेंगे, आएंगे तो आप लोग कस्टमरों को दिखाएंगे कि देखिए ये नया डिजाइन निकला है। तो डिजाइन के चलते हुए आप उसे बनवाएंगी, या आप सीखने के चक्कर में उसको बनाएंगी। तो मुख्य कारण ये भी एक है कि आप लोग नया डिजाइन बनाइए, उससे भी आप लोगों का मन दोबारा लगेगा, मन खुश रहेगा नया डिजाइन को देख करके कि हाँ आज मैं एक नया डिजाइन बनाई हूँ। देखिए मैं ये सूट की कटिंग कर ली हूँ इस वक्त, और ये मैं बाजू की कटिंग कर रही हूँ। इनका पैंट और सूट बनाना है इनका। कल की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाई थी सूट और पटियाला सलवार की कटिंग, और आज मैं पैंट और सूट की कटिंग कर रही हूँ। जब इसको सिल लूंगी तो नेक्स्ट वीडियो में सिल करके इसको भी दिखाऊंगी। तो चलिए फिर दोबारा टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो 3 टॉपिक हो गया। चौथा टॉपिक ये है कि मान लीजिए आप सिलाई करती हैं और कस्टमर आपको पैसे न दें, तो इससे भी आपको मन नहीं लगेगा। आप दिन भर मेहनत की, जद्दोजहद करके सिलाई की, और जब पैसा लेने का समय आया तो कस्टमर आपको पैसा ही न दे, तो ऐसे कस्टमरों को भी थोड़ा अपने से दूर रखना पड़ेगा। पैसा नहीं मिलता है तो ऐसे भी आदमी डिमोटिवेट हो जाता है, तो अपना मन लगाने के लिए कहना ही पड़ेगा। मान लीजिए किसी सिस्टर के पास ऐसे कस्टमर होंगे कि वो सिलती होंगी, पूरा पेमेंट नहीं करती होंगी और वो कुछ कह नहीं पाती होंगी, तो पिछले जितना सिलाई कर चुकी हैं उनको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। जब वो फिर दोबारा आए तो उनसे बोलिए कि आप कपड़ा दे रही हैं तो आपका सिलाई इतना हुआ। अगर वो कहती हैं कि हाँ सिलाई देंगे तब तो ठीक है। अगर वो बोलती हैं कि नहीं मैं उतना नहीं दूंगी, तो आप उनको बोल दीजिए कि चलिए ठीक है, मत दीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे दूसरे का कपड़ा बनाना है। जब देना होगा तो लेकर के आइएगा, मेरे पास टाइम नहीं है इस कपड़े को मैं बना सकूं। किसी तरह से उनको हटाना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे कि मेरा ये एक कस्टमर चली जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे लोग दूर ही रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। कम से कम 2 ही लोग रहेंगे लेकिन ढंग के तो रहेंगे आपके पास। अगर फ्री वाला अगल बगल बनाए रखेंगे तो वैसे ही आपके पास कस्टमर आएंगे। अगर 2 लोग ढंग के रहेंगे तो 2 ही लोग बताएंगे आपको कि नहीं आप वहां पे सिलवाइए, वो इतना चार्ज करेंगी, तो 2 लोग से और जुड़ेंगे। और जो फ्री वाले बिना पैसे देने वाले होते हैं तो वो वैसे ही कस्टमर लेके आपके पास आएंगे, कह रहे ले जाइए उनके पास, इतना ही में सिला जाएगा। आप कुछ कह नहीं पाएंगी, तो जब हम लोग कुछ नहीं कह पाएंगे तो सामने वाला उसका फायदा भी उठाता है। तो हम लोग को जब बिजनेस करना है तो इस चीज को ध्यान में तो रखना ही पड़ेगा कि हम लोग कैसे क्या करें। उसको हम ही लोगों को खोजना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं बताएगा इस चीज को। तो इसलिए सिस्टर ये सारी बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है, तभी हम लोगों का बिजनेस आगे ग्रो होगा। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोग के बिजनेस के बारे में दूसरा कोई तो सोचेगा नहीं, क्योंकि हम लोगों की ये समस्या है, दूसरे की समस्या तो है नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी सिलाई भी नहीं कर पाती हैं, मान लीजिए वो भी कुछ रीजन हो सकता है। तो देखिए 5वां टिप्स ये है कि मान लीजिए आप घर से ही सिलाई करना चाहती हैं, तो आप दूसरे से सिलाई लेकर के कर सकती हैं, जिससे आपका हाथ साफ हो सके और मन भी लगा रहे।
सिलाई में फिनिशिंग रहती है तब भी पर मन लगता है। अगल बगल किसी के कपड़े लेकर के सिल दीजिए ताकि कपड़ों में फिनिशिंग आ जाए, सफाई हो जाए, तो कस्टमर खुश रहते हैं तो सिलने का भी मन करता है। किसी किसी सिस्टर के पास ये भी समस्या आती होगी। तो देखिए, यही सब तरीके थे मन लगाने का, जिसको हम लोग दूर करके अपने इस बिजनेस को आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। किसी सिस्टर के पास कोई और समस्या होगी तो वो बताइएगा, मैं उसके बारे में भी बातें करूंगी। लेकिन फिलहाल तो मुझे यही दिख रहा था, मैंने यही महसूस किया था कि ये समस्याएं जो नए सिस्टर लोग हैं जो कर रही हैं उनके पास आती होंगी। तो इस समस्या पे बात किया जाए, इस टॉपिक पे बात किया जाए और इसको और बढ़िया तरीके से किया जाए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मेरे पास ये सब समस्या नहीं रहती है। तो मुझे इन्हीं टॉपिक पे बातें करनी थी आप लोगों से। तो बताइएगा कैसा आप लोगों को लगा मेरा ये सुझाव। आप लोगों के सुझाव से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुछ आप लोगों के लिए बता पाई। मैं भी दूसरे लोगों का भी देखती रहती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। तो देखिए, मेरा ये वाला तो कटिंग हो गया है। जो कल का मैं वीडियो शूट की थी कटिंग का इस कपड़े का, तो देखिए मैं इसको सिल करके रेडी कर दी हूँ। ये सूट है और एक पटियाला सलवार है। सोची हूँ कि आप लोगों को दिखा दूँ कि आप लोग देख लीजिए। ये वर्क वाला कॉटन का कपड़ा था और ये पटियाला सलवार है। जो भी सलवार सिलती हूँ मैं नाड़े के साथ सिलती हूँ। तो आज का वीडियो बस सिस्टर यहीं तक। कैसा लगा आप लोगों को? ये वीडियो वॉच करने के बाद जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी मुझसे होता है मैं दिखाती हूँ, बताती हूँ। आप लोगों से बातें करके बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो बताइए, चलिए अब वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, बातें ढेर सारी आप लोगों से प्यारी प्यारी हो गई। आप लोगों के टॉपिक पर ध्यान रखिएगा। जिस टॉपिक पे बात हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए काम बढ़ाइए। थैंक यू।